नमस्ते मित्रों, अर्बन टाइम्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अशोक जौहरी। आज मैं एक घटना जो रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य में हुई है उसकी ओर ले चलूँगा। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पर एक मदरसे में एक मौलवी शब्बीर राजा जो 33 वर्ष के हैं और पीलीभीत नगर के रहने वाले हैं, वो एक मदरसा चलाते हैं। इस मदरसे में कुछ बच्चे जो छोटे ही हैं वो पढ़ने आते हैं, ख़ास तौर से उर्दू की शिक्षा और कुछ दीनी तालीम के लिए। ये एक प्रैक्टिस है कि जो कुछ प्रगतिशील मुस्लिम परिवार के लोग अपने बच्चों को साधारण स्कूलों में भेजते हैं, वे भी आफ्टरनून में अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, जहाँ पर कि वो उर्दू की शिक्षा पालें या कुछ दीनी तालीम पालें। ये एक प्रैक्टिस न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी मुस्लिम्स में, इवन ब्रिटेन में जो वहाँ के मुस्लिम समाज के बच्चे हैं वो सुबह तो जाते हैं अपने सामान्य स्कूलों में और दोपहर में जाते हैं वो इन दीनी तालीम के लिए इन मदरसों में। तो यहाँ पर इसमें रुद्रपुर में इस मदरसे में शब्बीर राजा नाम के मौलवी बड़ी सोची समझी हुई डिजाइन के तहत बच्चों को बुलाते हैं। जो कुछ बड़े बच्चे हैं बॉयज, उनको किसी न किसी बहाने से पीटना और उनको वापस कर देना। बड़ी लड़कियां उनको कुछ होमवर्क ज़्यादा दे देना और ये कहते हुए कि तुम होमवर्क करके नहीं लाए हो इसलिए वापस जाओ। जो छोटी लड़कियां जो 5 और 9 साल के बीच की हैं उनको ये अक्सर रोकते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास के बहाने से वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। पहले तो ये शब्बीर राजा इन छोटी बच्चियों को सुनाते हैं जिन्न की कहानियाँ। बताते हैं कि उनके पास जिन्न को वश में करने की शक्ति है, वो जिन्न को अपने कंट्रोल में रखते हैं और इससे वो है इवन इन बच्चों के माता पिता को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर ये इन बच्चों को एक एक करके अपने अंदर के कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पर पहले अपने फ़ोन पर कुछ पॉर्न मूवीज़ दिखाते हैं और फिर उनको तैयार करते हैं उनके साथ दुष्कर्म करने के लिए। ये बात तब खुली जब एक बच्ची ने घर पर जाके अपनी माँ को ये बताया कि वो मौलवी जी मेरे साथ में ऐसा ऐसा करते हैं। उस बच्चे की माँ ने पुलिस में जाकर के 16 अगस्त को शिकायत की, बताया कि इस मदरसे में इस प्रकार का काम होता है। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई की, वहाँ पर पहुँचे और मौलवी को गिरफ्तार किया। यहाँ के जो एसएसपी हैं मंजूनाथ जी, उन्होंने ये बताया कि जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, उसके सेक्शन 351(3) में, जिसमें कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धारा है, सेक्शन 74 जिसमें कि आउटरीच करना, मॉडेस्टी वुमेन की, और पॉक्सो एक्ट भी इसमें उसकी धाराएं लगाई गई हैं और उसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया है। माँ ने उनको यह भी बताया कि यहाँ पर दूसरी बच्चियों के साथ भी ऐसा होता है। इस मौलवी ने कई बच्चियों के साथ में यह कार्य किया है और इसकी जांच की जानी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। मित्रों, ये जो घटना है, यद्यपि ये घटना एक नहीं है, अक्सर हम सुनते रहते हैं। अभी इससे भी बड़ी बंगाल की घटना हुई है जिस पर पूरा देश उद्वेलित है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी उसमें हस्तक्षेप किया है। अभी महाराष्ट्र में भी एक स्कूल में छोटी बच्चियों के साथ में वहीं के एक कर्मचारी ने कुछ हरकत की और फिर उन जो मुश्किल से 4-3 साल की लड़कियां, उन्होंने जब घर पर जाकर बताया, उन्होंने आकर के स्कूल प्रशासन से कहा। स्कूल प्रशासन ने पहले तो टालमटोल की
फिर पुलिस के पास गई, पुलिस ने भी कुछ समय लगाया, उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही यह चीज़ खुली और राज्य स्तर पर संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में आई, तो उन्होंने कार्रवाई की। कुछ पुलिस के लोग निलंबित भी हुए। इस पर बड़ा प्रदर्शन हुआ है महाराष्ट्र में, ट्रेन भी रोकी गई है। तो इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए ये लगता है कि समाज उठ खड़ा हुआ, इस प्रकार की बलात्कार या महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति बहुत सेंसिटिव है हमारा समाज। लेकिन एक जो चीज़ अलग दिखती है वो ये कि ऐसी घटना किसी मदरसे में होती हैं, वो जो वहाँ भी होती ही रहती हैं, कई बार प्रकाश में भी आती हैं, पुलिस केसेज भी बनते हैं, कई बार कुछ केसेज में अदालतों ने वहाँ पर सजाएं भी दी हैं। और ये माना जाता है कि अदालतों में, मदरसों में इन बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में अक्सर यौन शोषण किया जाता है। देखने की बात यह है कि मदरसों में होने वाले इस प्रकार के कृत्यों के प्रति मुस्लिम समाज उतना उद्वेलित नहीं है, ये उतना ज़्यादा विरोध नहीं करता, यह बहुत ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करता। या एक और हम ये भी देखते हैं कि कई बार ये मदरसों में होने वाली इन घटनाओं को छिपाने की भी कोशिश करता है, क्योंकि आम मुस्लिम समाज ये मानता है कि मदरसों में होने वाली इन घटनाओं को यदि ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा तो उनकी मजहबी शिक्षा, ये शिक्षा संस्थान, इनकी बदनामी होगी और यह उचित नहीं होगा। यह दीनी एकता के नाम पर, मुस्लिम समाज की एकता के नाम पर, यह अपने इन मुस्लिम बच्चों के साथ होने वाले अत्याचारों को भी ढकने के लिए या इवन उनको सहने के लिए तैयार रहते हैं। इनको लेकर के आप देखेंगे कि कोई बड़े प्रदर्शन कभी किसी मुस्लिम समाज ने नहीं किया कि यहाँ पर मदरसों में ऐसा हुआ है, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मुस्लिम समाज के लोग ये वाला रुख रखते हैं तो इन मदरसों में होने वाली इन सेक्स उत्पीड़न को लेकर के जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी आंख फेर लेते हैं, बल्कि वो मानते हैं कि यदि वह बोले कुछ तो इसको सांप्रदायिक माना जाएगा, कहा जाएगा कि मदरसों में हस्तक्षेप करने की कोशिश है। इसलिए वो भी चुप हैं। मुस्लिम समाज के लोग तो इस वजह से चुप हैं कि इससे मुस्लिम्स की बदनामी समाज में न हो। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून एक हम लोग दिया गया है बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा है, उनको अन्य सुविधाएं भी हैं, स्कूल्स उनको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते, उनको पुस्तकें, उनको यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन शायद आपको ये पता ना हो कि यह कानून मदरसों पर लागू नहीं होता, चूंकि ये अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं। इसलिए इन शिक्षण संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कानून शिक्षा का अधिकार जो देता है उसका लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ पर किसी भी मदरसे में उनको कितनी शिक्षा दी जा रही है, कैसी शिक्षा दी जा रही है, किस समय बुलाया जा रहा है, उनको मुफ्त खाना मिल रहा है, किताबें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इसको लेकर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उनको इम्यून किया गया, उनको इस सब से छूट मिली हुई है। बस केवल जो हिंदू संस्थाएं हैं, बट स्कूल्स हैं जहाँ पर के ये कानून लागू है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, चाहे वो संस्थाएं सरकार से अनुदान लेती हैं या नहीं लेती हैं, उन पर ये कानून लागू होगा। सभी स्कूल्स इस बात के लिए बाध्य हैं कि वे अपने स्कूल में 25% सीट्स मुफ्त इन बच्चों को देने के लिए रखेंगे, उनको यूनिफॉर्म और पुस्तकें और जो अन्य सुविधाएं वो भी देंगे। प्रश्न यह है कि क्या यह अधिकार जो हिंदू स्कूल्स के माध्यम से
बच्चों को मिल रहे हैं, क्या ये अधिकार मुस्लिम बच्चों को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम बच्चों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनको उचित शिक्षा प्राप्त हो? क्या मुस्लिम बच्चों को एक उचित वातावरण मदरसे में नहीं मिलना चाहिए? और क्या ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कोई सरकार या तंत्र विकसित नहीं होना चाहिए जहाँ पर कि यह लोग ये सुनिश्चित करा सकें? लेकिन चूंकि यह मामला अल्पसंख्यकों का है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, सरकार इसमें हस्तक्षेप कर नहीं पाएगी। सिर्फ जो अनरजिस्टर्ड मदरसा हैं उनके पंजीकरण के प्रश्न को लेकर के भी जब योगी सरकार ने सर्वेक्षण कराया तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बाबेला हुआ। तो परिणाम यह है कि मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे आज आरटीई एक्ट के लाभों से तो वंचित हैं ही, और बहुत ही खराब माहौल में ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं जो भविष्य में उनके किसी काम नहीं आने वाली है। इसके अतिरिक्त उनका जो शारीरिक शोषण वहाँ पर होता है, उसके लिए भी यह लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। मित्रों, ये हमारे सोचने की बात है। मुस्लिम समाज को भी इसे कोई मजहबी प्रश्न न बना करके इसे बच्चों के शोषण का इशू बना करके उठाना चाहिए, तभी इसमें कोई सुधार हो सकता है। आज के अंक में इस बात पर मैं अपनी समाप्त करता हूँ बात को। आगे मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर शीघ्र ही। धन्यवाद।